नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, इससे पहले एक मैंने वीडियो बनाया था और उसमें मैंने बोला था कि कुछ कोचिंग का इंपॉर्टेंस बताया था और बताया था कुछ ट्रेंड जो यूट्यूब में चल रहा है। देखिए, पहली बात तो ये कि जिन लोगों के लिए मैंने ये बोला था कि मतलब ज़्यादातर टॉपर्स कोचिंग से ही होते हैं, तो मतलब ऐसे लोगों को ये निराश नहीं होना चाहिए कि बिना कोचिंग के आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। मतलब ऐसा नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि आपको गाइडेंस मिल जाता है उसमें। तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि जो ऑनलाइन जितने भी डिजिटल इंडिया के लिए लोग काम कर रहे हैं, कई सारे यूट्यूब चैनल हैं जैसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, तो ये इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं कि मैं किसी के खिलाफ हूँ। देखिए, आप ऑनलाइन पढ़ाई करके भी सिलेक्ट हो सकते हैं, लोग हुए भी हैं और होते भी रहेंगे। मतलब इसके लिए ऐसा निराश होने की जरूरत नहीं है यार। आप लोग मतलब कई सारे मेरे पास मैसेज आ गए हैं कि सर बताइए किसके बारे में आप बोल रहे थे, और देखिए, मैं किसी के भी खिलाफ नहीं हूँ। बहुत लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यूट्यूब में बहुत अच्छी चीज़ हो रही है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको खुद अपना दिमाग खोल के रखनी पड़ेंगी। देखिए, आप यूट्यूब में कोई भी वीडियो देखिए, उसको कॉम्प्लीमेंट करिए अपनी पीडीएफ के साथ या फिर अपनी बुक के साथ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यूट्यूब में कोई भी चीज़ अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए, मतलब कोई भी चीज़। अब देखिए, यूट्यूब में एक वीडियो डाल दिया किसी ने भी, अब उसकी कोई ऑथेंटिसिटी, कोई ऐसा तो नहीं है कि वो सर्टिफिकेट लेके डालता है कहीं से भी कि ये नहीं, एकदम इसमें अगर एक भी फैक्ट गलत हुआ तो फिर वो बिल्कुल वीडियो डिलीट करना पड़ेगा या फिर उसके ऊपर कुछ पनिशमेंट मिलेगा। मेरे भी कई सारे वीडियो में कई बार कुछ फैक्ट गलत हो जाते हैं, तो मैं उसमें वापस अपडेट करता हूँ। मेरा ये कहना है कि आप लोग को कोई भी चीज़ गलत नहीं पहुंचनी चाहिए बस। दूसरी बात ये रही कि कोचिंग में बहुत सारी दिक्कतें होती तो हैं, कोचिंग से भी लोग हो जाते हैं सिलेक्ट, कोचिंग के बिना भी लोग हो सकते हैं। आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं। देखिए, कुछ जो बहुत अच्छी वेबसाइट हैं, सिर्फ अगर यूपीएससी के लिए बात करें, कुछ लोगों ने एकदम फ्री में कर रखा है। और वो सब चीज़ें, मान लीजिए आपको करंट अफेयर पढ़ना है, द हिंदू आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, एक आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए द हिंदू की, उसमें आप देख लिया करिए, एक दो बार कम से कम देखा करिए सुबह और शाम को। जल्दी जल्दी फास्ट रीडिंग की आदत डालिए। हर चीज़ नोट करने की जरूरत नहीं होती, कुछ चीज़ें समझने की भी होती हैं। आपको अगर डेली कुछ ना कुछ करंट अफेयर पढ़ेंगे तो उससे ये रहेगा कि आपका मतलब चल क्या रहा है एक्चुअली, कोई भी केस है, कुछ भी कोई इवेंट है, कुछ चल रहा है, तो थोड़ा बहुत आपको पता रहेगा। मतलब ऐसे फैक्चुअल चीज़ें तो नहीं आती हैं ज़्यादातर यूपीएससी में, थोड़ा बहुत पूछ भी लेते हैं कई बार, तो एक बार आपको आइडिया रखना चाहिए। और उसके अलावा जैसे डीडी न्यूज़ हो गया, डीडी न्यूज़ में देखिए गवर्नमेंट की तरफ से खबर आती है, तो आपको गवर्नमेंट के लिए एग्जाम देना है, तो जो डीडी न्यूज़ में है वो ऑथेंटिक मानी जाएगी, जो राज्यसभा में है वो ऑथेंटिक मानी जाएगी। ये दोनों तो बहुत ऑथेंटिक है कि अगर जो भी चीज़ यहाँ पे बताई गई है वो सही है, सही हो या ना हो, लेकिन वो फैक्ट आपको एग्जाम में लिखने हैं। द हिंदू में थोड़ा बहुत लेफ्टिस्ट भी होता है, लेकिन अब गवर्नमेंट में जो यूपीएससी वाले एग्जाम में ज़्यादातर द हिंदू वाले डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो द हिंदू तो पढ़ना जरूरी ही होता है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। हिंदी वालों के लिए भी जैसे और भी कुछ पेपर हैं, हिंदुस्तान है, दैनिक जागरण है, ये सब भी पढ़ सकते हैं। मेन चीज़ होती है कि आप एडिटोरियल उसको पढ़िए। देखिए, एडिटोरियल ज़्यादातर आपको पढ़ने चाहिए, और एडिटोरियल के लिए आप कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप एडिटोरियल नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप एआईआर न्यूज़ की डेली सामयिकी आती है हिंदी में, उसी की इंग्लिश में एक एनालिसिस आती है, न्यूज़ एनालिसिस, वो देख लीजिए। 10 मिनट के करीब आती है वो डेली वो लोग अपडेट करते हैं। या फिर आप राज्यसभा में देश देशांतर देख लीजिए, द बिग पिक्चर देख लीजिए, राज्यसभा में आता है, इंडियाज वर्ड आता है, वो देख लीजिए। देखिए, कोई भी आप यूट्यूब चैनल फॉलो करें, मेरा भी इवन, आप उस वीडियो में जो भी बताया गया है चीज़ें उसको खुद चेक करें, इससे आपकी जीके कम मतलब मजबूत हो जाएगी। आप खुद गूगल करेंगे, खुद बुक में पढ़ेंगे, तो आपको ये पता भी रहेगा कि ये बंदा काम करता है कि ऐसे ही फर्जी बना रहा है। तो मेरा सिर्फ ये है, मैंने किसी भी इंडिविजुअल को टारगेट नहीं किया। आप लोग अपने आप कंक्लूजन मत निकालो यार, और मुझे सबका दुश्मन मत बनाओ। मैं किसी भी ऑनलाइन ना यूट्यूब के खिलाफ हूँ ना किसी के खिलाफ हूँ। कुछ लोगों ने जैसे मुझे पूछा है, बहुत बड़ी बड़ी जो यूट्यूब के चैनल हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैंने बोला भी था आपसे कि देखिए, अब एक ये तर्क आया था कि भैया अगर वो लोग इतना कर रहे हैं तो कंट्रीब्यूशन को देना चाहिए, और ये थोड़ा सा सोसाइटी का गिव बैक होता है, तो बिल्कुल आप दीजिए। मैंने आपको कब मना किया है कि आप मत दीजिए? आपको ये लगता है कि किसी बंदे ने आपके लिए कुछ अच्छा काम किया तो आप बिल्कुल करिए उसको। कोई भी यूट्यूब चैनल आप बिल्कुल फॉलो करिए, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरा जो खुद का सजेशन है यूपीएससी के लिए, मैं आपको बताऊं तो कोई भी चैनल फॉलो करने से पहले ये थोड़ा जरूर देखिए कि ये नहीं कि आपने उसके वीडियो सीरीज है, मेरे भी, आप उसमें देखिए कि ये सब बता रहा है, ठीक बता रहा है कि नहीं, जो चीज़ें हैं यूपीएससी के लिए कि नहीं। देखिए, सबसे पहले यूपीएससी का जो पीडीएफ है उसमें सिलेबस देखिए कि जीएस में आता क्या क्या है,
जीएस का मतलब होता है जनरल थिंग, सब कुछ आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन वाला कॉन्सेप्ट होता है उसमें। किसी भी चीज में आपको मास्टरी या पीएचडी नहीं करनी है उसमें। तो कोई भी यूट्यूब चैनल जो ऐसे हैं, मतलब देखिए डीडी न्यूज तो आपको फॉलो करना है, राज्यसभा भी फॉलो करना है, ये दो तो चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा भी और कई सारे चैनल हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से देखिए, अपनी मतलब थोड़ा सा एफर्ट डालिए यार। ऐसा नहीं होता है कि हर चीज किसी की दूसरे जब बताएगा तभी आप उसको मानेंगे। मेरी भी बात आप क्यों मानेंगे ऐसे? आप खुद सर्च करिए, अपनी गूगल पे सर्च करिए यार। आप जब आईएएस पीसीएस की तैयारी करने जा रहे हैं तो आप इतने बड़े तो होंगे ही कि 20-21 साल के तो होंगे ही कम से कम। उससे भी मतलब इतनी समझ तो आ ही जाती है लोगों में। तो थोड़ा गूगल करिए, वो वाली फैक्ट देखिए कि, और उसके बाद पेपर का एनालिसिस करिए कि कैसे पेपर आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे ये लोग बता रहे हैं। तो उस हिसाब से देखिए कुछ चीज़ें। जैसे कुछ साइटों पे द हिंदू की डेली समरी दी जाती है, वेबसाइट है, बहुत अच्छा काम करती हैं वो। तो ये आप कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए तो बहुत ज़्यादा मटेरियल है, मतलब इंग्लिश मीडियम के लिए तो अथाह है बिल्कुल डिजिटल इंडिया में। हिंदी मीडियम के लिए भी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। हम भी कोशिश कर रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि करूँ, और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं भैया। सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ ऐसा, मतलब मेरे मतलब ऐसा मेरे ऊपर प्लीज ऐसा कोई लांछन मत लगाइए कि मैं किसी को भी कह रहा हूँ। मैंने किसी को नहीं कहा, मैं ये कह रहा हूँ, देखो मैं कह रहा हूँ कि मैं आप लोग के भले के लिए सोच रहा हूँ। चाहे कोई भी चीज आप पढ़ो, पढ़ने से पहले दिमाग खुला रखो कि सबसे बड़ी बात होती है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, उससे भी सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये दोनों चीजें जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तब बड़ी अच्छा होगा आपकी तैयारी। आप सबसे बढ़िया काम यही कि यूपीएससी का पूरा सिलेबस उठा लीजिए, पीडीएफ हर जगह मिल जाएगी फ्री में, यूपीएससी की साइट से डाउनलोड कर लीजिए। उसमें देख लीजिए कि जीएस में आता क्या क्या है। अब देखिए एनसीईआरटी तो किसी भी चीज की एबीसीडी है। एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। एनसीईआरटी देखिए, जैसे हिस्ट्री में आपको मान लीजिए यूपीएससी के लिए प्रीलिम्स में पढ़ना है, प्रीलिम्स के मेंस के लिए हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी इनफ है। मतलब एनसीईआरटी की आपने 11वीं क्लास की कर ली, उसको अलावा कुछ नहीं करनी है आपको। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी कर लीजिए आप 6 से लेकर 12 तक। कुछ कुछ शुरू की स्टोरियां छोड़ दिए, 11-12 वाली तो मस्ट है उसके लिए। प्लस जियो शियो लॉन्ग करनी है यूपीएससी के लिए, जीएस के लिए। और उसके अलावा भी आप कुछ वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो फैक्ट हैं उसके लिए आप क्या करेंगे कि जो भी द हिंदू में न्यूज आती है, मतलब कोई मान लीजिए प्लेस कभी चर्चा में रहा है तो उसकी अपने घर में ले आइए, मैप ले आइए, एक इंडिया का फिजिकल और एक इंडिया का पॉलिटिकल, एक वर्ल्ड का फिजिकल और एक पॉलिटिकल, वो लाके आप देखिए कि वो प्लेस है कहाँ पे, उसके अगल बगल कोई स्टेट है क्या, उसके अगल बगल कोई ओशन है क्या, वहां पे क्या क्या है, कैसी लोकेशन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कितना ऊपर है या इक्वेटर से। मतलब खुद एनालाइज करिए, सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है। पढ़ने के साथ साथ आप जब भी सोने जाइए या फिर कभी खाली बैठे हो दिमाग में, तो ये चीजें समझिए, अपने आप से अंदर से बातें करिए कि अच्छा ये सब चल रहा है। और ऐसे मतलब कोई भी आपने टॉपिक पढ़ा कि मान लिया अभी कतर में क्या चल रहा है, तो उसमें आपने कोई भी वीडियो देख लिया, कुछ अपना न्यूज़ देख ली, कोई भी वीडियो देखिए उसके बाद न्यूज़ देखिए उसमें कि देखिए कोई भी वीडियो देखने के बाद अगर आप न्यूज़ पढ़ेंगे तो उससे कॉम्प्लीमेंट हो जाती हैं चीज़ें कि मतलब हम सही लाइन पे चल रहे हैं कि नहीं। और इससे ये भी एक तरह से पता चल जाएगा कि ये लोग ठीक बता रहे हैं कि नहीं, तो आगे के लिए भी उनको फॉलो करना है कि नहीं। मतलब मेरा दिमाग है, मेरा आपके ऊपर फोकस ये है कि आप अपनी इंटेलिजेंस पे भी भरोसा करिए, क्योंकि जिंदगी आपकी है, फ्यूचर आपका है, करियर आपका है, डिसीजन भी आपका ही होना चाहिए। और कोई भी कोचिंग करनी है कि नहीं ये भी डिसीजन आपका होना चाहिए। कोचिंग नहीं करने वालों के लिए भी बहुत सारे मटेरियल के सोर्सेज हैं अभी भी। आप चाहिए चाहें तो कर सकते हैं बिल्कुल। एनसीईआरटी देखिए फ्री में है, डीडी न्यूज़ फ्री में है, राज्यसभा फ्री में है, यूट्यूब भी फ्री में है। तो उसमें जो भी कोर्स में चीज़ें दी हुई हैं एनसीईआरटी से आप करिए। पॉलिटी के लिए देखिए लक्ष्मीकांत पढ़ डालिए बस, अगर आपको अकेले बिना कोचिंग की तैयारी करनी है। तो कुछ चीज़ें हैं जीएस के लिए, वो आपको वहीं से करनी है, लक्ष्मीकांत के अलावा नहीं आता है कहीं से। उसके अलावा पॉलिटी की समरी ले लीजिए। और कोचिंग नहीं भी कर रहे हैं तो कम से कम ये थोड़ी ना कि उन लोगों से दुश्मनी कि उनके नोट्स भी आप नहीं पढ़ सकते, उनके नोट्स फ्री में अवेलेबल होते हैं। जैसे विजन आईएएस की भी 365 वाली जो समरी है पूरे 1 साल की इन्होंने दी है, इकोनॉमी की दी है और भी आर्ट एंड कल्चर की दी है, हिस्ट्री की दी है, वो तो फ्री में मिल रहा है ना पीडीएफ, तो वो वाली पढ़ लो आप। फेसबुक में फ्री में हर जगह अवेलेबल है। और उसके अलावा आप उनकी साइट पर जाएंगे वो भी मिल जाएगा आपको। इनसाइट की समरी दी हुई है वो आप पढ़ लीजिए, उसमें आईएएस बाबा ने दिया हुआ है वो पढ़ लीजिए। ये तीनों का मतलब बड़ा अच्छा मटेरियल होता है मेरे हिसाब से। बाकी तो मैं नहीं किसी का नाम लूंगा, ऐसे काम तो बहुत लोग अच्छा कर रहे हैं। जो मैंने देखा है ज़्यादातर जो यूपीएससी के बहुत ज़्यादा अलाइंड है इन तीनों का, इन लोगों की कोचिंग का तो नहीं पता है मुझे, लेकिन
जो इनकी पीडीएफ का मटेरियल होता है या फिर जो इनकी न्यूज एनालिसिस होती है वेबसाइट में जो फ्री में दी हुई है वो आप जरूर पढ़ सकते हैं। ठीक है, और प्री के लिए आप अपना मतलब कोर्स आपने जीएस वाला कर लिया, पॉलिटी कर ली, लक्ष्मीकांत से कर ली पूरी, लक्ष्मीकांत 2-3 बार पढ़िएगा। हिस्ट्री के लिए सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए और कुछ मत पढ़िए। ओल्ड एनसीईआरटी वाली बुक ले आइए, हिंदी इंग्लिश दोनों मिलती है, या फिर पीडीएफ ले लीजिए, मैंने खुद शेयर कर रखा है, उससे पढ़िए आप। ज्योग्राफी के लिए 6 से लेकर 12 तक प्लस जियो शियो लॉन्ग पढ़िए। थोड़े बहुत फैक्ट अगर आपको और ज्यादा कम लग रहे हैं तो फिर माजिद हुसैन से पढ़ लीजिए, या फिर टॉपिक देख लीजिए, मैंने बाकी बता दिया वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन कैसे आते हैं, जो भी न्यूज में होता है उसी से रिलेटेड आ जाते हैं क्वेश्चन। उसके अलावा साइंस के लिए आपको 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी पढ़नी ही चाहिए। ये लूसेंट टूसेंट यूपीएससी के लिए तो बेकार बुक है एकदम, और मतलब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए मेन बात। और बाकी फिर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए वो तो काफी कुछ तो ज्योग्राफी में ही क्लियर हो जाता है। बाकी शंकर आईएएस की एक बुक आती है, वो बुक आप लेके पढ़ लीजिए। तो ऐसा नहीं कि कोचिंग आपको ज्वाइन करने के लिए मैंने बोला है, मैंने ये नहीं किसी से कहा है, ज्वाइन करना जरूरी नहीं है, लेकिन उनका जो मटेरियल है वो आप पढ़ सकते हैं। मतलब वो काफी अच्छी क्वालिटी का होता है, बहुत बेटर क्वालिटी का होता है, वो मिलता है फ्री में, आप पढ़िए उसको। ये और उसके अलावा भी यूट्यूब भी देखते रहिए। यूट्यूब में डीडी न्यूज राज्यसभा तो मैं बोलूंगा फॉलो करिए, मैं इवन अपना भी नहीं बोलूंगा कि आप मेरा भी फॉलो करो, लेकिन दिमाग अपना जरूर खुला रखो। बहुत सारे चैनल अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी आपको फॉलो करना है बिल्कुल आप करिए। देखिए इकोनॉमी के लिए तो मैं एक बता सकता हूँ कि मृणाल है काफी अच्छा, वो मतलब काफी अच्छा काम करता है, मुझे तो मृणाल का काम अच्छा लगता है सबसे, यूपीएससी की डायरेक्शन में जो सही बात काम कर रहा है। बाकी मुझे उनसे कोई मतलब नहीं, मतलब मैं उनसे कुछ ऐसा मेरा कोई कांटेक्ट भी नहीं हुआ है, बस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने भी उनके देखे हैं और काफ़ी अच्छा उनका है। जो इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट होते हैं वो अच्छे क्लियर कर देते हैं, इकोनॉमी के लिए तो अच्छा है वो चैनल। बाकी जो मैंने बताया आपको कि कुछ साइटें आप फॉलो कर लीजिए, इनसाइट वाली फॉलो कर लीजिए, या फिर आईएस बाबा, या फिर विजन वाली। देखिए द हिंदू की आप डेली पढ़िए, उसमें एक बार आप आदत ऐसी डालिए कि न्यूज़ आप जरूर देखिए एक बार, चाहे डीडी न्यूज़ वाली सुबह देख लिया करो 7-8 बजे आती है, या फिर एक बार शाम को देख लिया करो राज्यसभा, तो उससे आपको ये पता रहेगा कि एक्चुअली चल क्या रहा है जिंदगी में। पॉलिटिकल न्यूज़ छोड़ देना, वो सब नहीं। जो देश देशांतर वाला शो आता है उसमें एक पूरे टॉपिक को लेके पूरा डिस्कशन करते हैं, कई सारे डिप्लोमेट्स को बुलाते हैं। द बिग पिक्चर में भी ऐसा होता है, कई सारे एक्सपर्ट को बुलाते हैं। और इंडियाज वर्ल्ड में जो इंटरनेशनल न्यूज़ होती है उसको उसके लिए करते हैं। AIR न्यूज़ की जो समरी होती है सामयिकी और न्यूज़ एनालिसिस, उसके लिए वो बड़ा अच्छा होता है। उसको आप अगर कहीं जा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, जैसे गाने सुनते हैं आप, वैसे ही लीड लगा के अपना सुनते रहिए और आप मन में ही बातें करते रहिए। तो समझिए, अपने दिमाग को समझाइए। मतलब चीजें रटने से नहीं होती हैं सब चीजें यूपीएससी में, आप समझिए कि हो क्या रहा है। जीएस मतलब होता है जनरल स्टडीज, जनरल चीजों की स्टडी करनी है आपको, ये है उसमें मेन चीज। और उसमें कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफाई कर रखे हैं तो वो मैंने आपको बता दिए। तो कोचिंग आप नहीं भी करें तो कम से कम उनके पीडीएफ आप पढ़ लीजिए, क्योंकि वो बड़े बेटर क्वालिटी के होते हैं। वो पढ़ पढ़ के ही लोगों ने निकाले हैं भाई बहुत सारे। और प्री में आपका हो जाएगा। प्री के लिए देखिए, प्री का जैसे अभी आ गया है तो उससे 1 महीने पहले सबकी टेस्ट सीरीज आ जाती है मार्केट में, आप वो ले लीजिए। वो तो ले सकते हैं ना, अरे नहीं ले सकते हैं तो पीडीएफ तो कर सकते हैं ना, पीडीएफ ले लीजिए फेसबुक पे। इतना तो अरेंजमेंट आप कर ही सकते हैं अपने आप। तो वो पीडीएफ से लगा लीजिए, उनकी आंसर सीट भी आ जाती है, सब कुछ फ्री में मिलता है यार आजकल तो। एक है वेबसाइट है, मैंने देखी, शशि डी ठाकुर करके, बड़ा अच्छा है, उसमें बहुत सारी चीजें फ्री में ही दे देते हैं वो लोग। तो ये सब चीजें सब कुछ आपको फ्री में भी मिल जाएगा, लेकिन ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मान लीजिए आपने जो जीएस के लिए प्री के लिए पढ़ना है तो वो एनसीईआरटी, मतलब मेरा तो फोकस है कि बेस पे आप रहिए तो ज्यादा अच्छा है। हिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी पे ही रहिए, वो अच्छा है। ज्योग्राफी के लिए भी आप एनसीईआरटी पे रहिए। पॉलिटिक्स के लिए सिर्फ लक्ष्मीकांत पे रहिए। उसके अलावा जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट चलते रहते हैं वो सब देखते रहिए। मेंस के लिए आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है तो भी कराते हैं लोग। इनसाइड वाले भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराते हैं, वो वहां पे आप जाइए, फोरम में करिए। आईएस बाबा भी करा रहा है, और भी कई सारे लोग आंसर राइटिंग के लिए लास्ट में देते हैं टॉपिक की कौन कौन से इंपॉर्टेंट थे। तो ये सब चीजें करी जा सकती हैं, और ये सब करके आप चाहे कोई कोचिंग करें या ना करें, मतलब ज्वाइन ऐसा नहीं जाइए कि मेरे मतलब मैंने कह दिया तो आप चले गए वहां पे 1.5 लाख रुपए दे के कर लिए और वहां पे फिर मुझे घर आ रहे हैं। ये ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर घर पे भी रह के तैयारी करते हैं तो एक अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, पूरा उसका सिलेबस देखिए कि क्या क्या उसमें लिखा हुआ है, कौन पेपर देखिए थोड़ा सा 4-5 सालों का कि कैसे पेपर आता है। निगेटिव मार्किंग होती है तो क्या क्या चीजें बात याद रखनी चाहिए, कि क्या क्या आपको चीजें फैक्टर होने चाहिए। कुछ पेपर सॉल्व करिए प्री से पहले, मेन से पहले राइटिंग प्रैक्टिस करिए।
तो ये सब तो करना तो आप ही को पड़ेगा। देखिए कोई भी, चाहे आप कोचिंग ज्वाइन करो, चाहे यूट्यूब चैनल करो, और चाहे जो भी कर लो, यूट्यूब में आप वीडियो देख लोगे भूल जाओगे थोड़े दिन बाद फिर। तो उसके लिए यही होता है कि अगर मान लीजिए आप कोई चीज़ भूल रहे हैं तो थोड़ा बहुत उसके नोट्स बना लीजिए, कि आपको ये लग रहा है ये चीज़ आप बार बार भूल जाते हैं तो आप उसमें नोट बना के लिख लीजिए, और उसको जहाँ भी आपका स्टडी रूम हो वो वहाँ पे आसपास लगा दीजिए। कई सारे जो मैप्स होते हैं, मैप तो आपको चाहिए ही चाहिए। ये वाले वर्ल्ड मैप एक आता है, ये पॉलिटिकल और फिजिकल, और इंडिया का भी पॉलिटिकल और फिजिकल, वो ले आइए, बहुत जरूरी है वो। चाहे आप ज्योग्राफी हो या ना हो, समझने के लिए ये सब चीज़ें जरूरी है कि आप कभी कभी मैप के सामने करके खड़े होकर देखिए कि अच्छा ये इक्वेटर जा रहा है, अच्छा ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है, इस कंट्री के बगल में ये यहाँ पे ऑयल रिसोर्सेज हैं, यहाँ से ये करंट जा रहा है। कुछ आपने पढ़ा मान लीजिए एनसीईआरटी में, उसको देखिए तो फिर कि मतलब ऐसे अपने आप से बातें तो करिए कि कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है। तो भैया जी और बहन जी, आप लोगों से यार ये है कि मेरी किसी भी बात को ऐसे कंक्लूजन मत निकाला करो कि मैंने एक बार बोल दिया तो मैंने इनको टारगेट कर दिया, मैंने उनको टारगेट कर दिया, मैंने फलाने को टारगेट कर दिया है। भैया मैंने टारगेट किसी को नहीं किया था, मैंने सिर्फ आप लोगों को टारगेट किया है जो एस्पिरेंट है, कि आप लोग जो भी चीज देखो, सुनो, समझो, तीनों चीजों में दिमाग खुला रखो। ये नहीं कि बस आपको एक ने बोल दिया कि हम भैया आपको, मैं हूं तो क्या गम है, कि हम आपको पूरा करा देंगे, तो ये नहीं कि आप उसके पीछे चल दिए। अपना दिमाग खुला रखो, जो बेसिक चीजें वो तो पढ़नी ही पढ़नी है। कोई भी एक यूट्यूब चैनल यूट्यूब में ये दावा नहीं कर सकता है कि वो सब कुछ करा देगा। कई सारे लोग अच्छे हैं, कोई किसी चीज में अच्छा है, कोई किसी चीज में अच्छा है, कोई किसी सब्जेक्ट में अच्छा है, लेकिन वो सब चीजों को पढ़ने के लिए भी आपको बुक की जरूरत पड़ेगी। मतलब बिना बुक के मेरे हिसाब से तो यार बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप जब वीडियो भी देखते हो ना तो वो लॉन्ग लास्टिंग तो रहता है, लेकिन जब आप उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे बुक के साथ, पीडीएफ उसकी पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगी कि एक्चुअली उसमें, देखिए कोई भी वीडियो बनाता है तो चाहे जितनी देर का बनाए, वो अपने उसके बोल होते हैं, वो अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके बताता है आपको, ठीक है। लेकिन अब आप जब बुक पढ़ेंगे तो उसमें स्ट्रक्चरली पूरा दिया हुआ है कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ऐसे करके दिया हुआ है। तो बुक्स का जो इंपॉर्टेंस है वो खत्म नहीं हो सकता है। ऑफलाइन बुक आप नहीं पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़िए, पीडीएफ पढ़िए, आर्टिकल आते हैं इतने सारे, एक इन शॉर्ट की ऐप आती है, उससे जो शॉर्ट में आप न्यूज़ देख सकते हैं वो पढ़िए। और जो मतलब हर महीने की आप समरी एक बार देख लीजिए, इनसाइट वाला भी समरी देते हैं, आईएएस बाबा भी फ्री में देता है, विजन आईएएस भी देता है, तीनों में से कोई भी चूज कर लीजिए। विजन आईएएस की वैसे काफ़ी सही रहती है, वो जो पीडीएफ लास्ट में आती है वो आप कर लीजिए उसमें। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं बिल्कुल। तो यार ऐसे निराश मत हो यार कि मैं कोई कोचिंग वालों के से मिल गया हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि नहीं भैया कोचिंग करनी पड़ेगी, तो होगा नहीं। लोग निकालते हैं, इस बार निकाला है यार, 100 में से अगर मान लीजिए 70% लोग जा रहे हैं कोचिंग से, तो 30% तो बिना कोचिंग के भी आ रहे हैं ना, 20-30%। तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको अपना करना पड़ेगा, थोड़ा खुद दिमाग खुला रखना पड़ेगा। किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, मुझे भी ब्लाइंडली फॉलो मत करो यार, मेरी भी बात ऐसे भरोसा मत करो भैया। मैं कह रहा हूँ अपना दिमाग लगाओ, सब चीज़ों को कॉम्प्लीमेंट करो जरूर। और ये मैं सिर्फ आपको इसलिए दे रहा हूँ कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ, ना मेरे पास मैं किसी से डरता हूँ, ना मैं किसी से कोई, देखिए मैं बहुत फियरलेस हूँ, मैं इसीलिए इंडिपेंडेंट हूँ। मुझे किसी के साथ कोई भी ऐसा काम नहीं करना है, कोलैबोरेट ये सब नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि मेरे अपने जो टर्म्स एंड कंडीशंस है ना, कि मैं एकदम फ्रीली एडवाइस नहीं दे पाऊंगा फिर आपको, फिर मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा बायस्ड होना पड़ेगा। तो मैं बिना बायसनेस के, और मैं जितना भी जो मुझे सही लगता है कि आप लोग, देखिए मेरा टारगेट है कि आप लोग अगर फॉलो करते हैं हम लोगों को, मुझे या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल को, आपका टारगेट होता है, आप मेरी शक्ल देखने के लिए नहीं करते हैं, आपका टारगेट है यूपीएससी निकालना, आपका टारगेट है यूपी पीसीएस निकालना। तो मेरा टारगेट ये है कि आपको मैं सही सलाह दूं, बस ये है मेरा चीज़, ठीक है। तो मेरे से भैया कंक्लूजन मत निकालो, बाकी आप देखो जो सोचना हो जिसको सोचते रहो। मैं एकदम इंडिपेंडेंट काम करता हूँ, एकदम फ्री होके। मैं इसीलिए किसी से भी कोई भी तरह का कोलैबोरेशन नहीं मैंने किया है अभी तक, और आगे भी ना मैं कोचिंग खोलने का मेरा कोई इरादा है ना कुछ है। मेरा काम है बस मैं आपको सही राह दिखा सकूं, गाइड करना चाहता हूं बस मैं आपको, कि आपको ये पढ़ना पड़ेगा। मेरे भी वीडियोज हैं जैसे हिस्ट्री के, मुझे भी लग रहा था कि मैं उसमें पूरा कर दूंगा, लेकिन वो पूरा ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने पूरा उसमें सब चीज मैंने निचोड़ ला के दे दिया, लेकिन आपने देख लिया, लेकिन उसमें फिर मैंने इंटरप्रेट करके बताया है ना आपको, तो वो आप कैसे समझोगे? उसके लिए आपको एक बार पढ़नी पड़ेगी। इससे मेरे वीडियो से आपको ये आसानी हो सकती है कि मैंने आपको ओल्ड एनसीईआरटी स्पेक्ट्रम की समरी दे दी मान लीजिए, ठीक है। आपको एक बार एक पिक्चर क्लियर है कि अच्छा ये हुआ था, ऐसे ऐसे हुआ था, कुछ आपने नोट बना लिए, लेकिन एक बार आप स्पेक्ट्रम जाके पढ़िए तो उसको,
कि यार जो मैंने बताया वो एकदम स्ट्रक्चरली वहां पे दिया हुआ है। बीच में मान लिया मैंने कोई एक आध नाम कुछ भूल गया, मैं कुछ ईयर भूल गया, तो वो उससे आपको क्लियर हो जाएगा एकदम। मतलब वही चीज आपने वीडियो में देखी, वही चीज आपने पीडीएफ में पढ़ ली, बुक में पढ़ ली, तो आपको और फिर अपने आप से दिमाग से बातें कर ली, तो बहुत सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाती हैं। अपने आप को समझा लिया करिए, क्योंकि अगर आप अपने दिमाग से खुद से बात करके समझाएंगे तो एग्जाम में याद आ जाता है कई सारी चीजें। बहुत सारी चीजों में बहुत सारी चीज रटनी होती है, उसकी ट्रिक बनाया करो खुद। मैं बहुत सारी अजीब टाइप की ट्रिक बनाता रहता हूँ, देखिए जो भी आपको समझ में आए वो ट्रिक बनाओ आप। जैसे इंजीनियरिंग के लोग होते हैं, मैं जैसे इंजीनियरिंग में मुझे जब मैं कॉलेज में था तो मुझे कुछ चीज़ें रटनी पड़ती थी एग्जाम निकालने के लिए, मैं लास्ट दिन पढ़ता था, तो मैं उसमें कोई ट्रिक बना लेता था, और मैं कुछ ऐसी ट्रिक फनी टाइप की बना लेता था जो मुझे याद रहे। तो वैसे ही आप भी बना लो। जैसे मैंने ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनकी ट्रिक बना ली थी, एक लिटन की जैसे एक मैंने ट्रिक बनाई, LAGVAF लगभग। तो मैं कोशिश करता हूँ कि शॉर्ट फॉर्म में ये चीज मुझे याद रहे, बाकी मैं कीवर्ड पे फोकस कर रहा हूँ कि ये चीज अगर मेरे पास कीवर्ड याद रहेंगे तो वो हो जाएगा एग्जाम में। ये है मेरी चीज, ठीक है। तो ये मैं आपको एडवाइस देना चाह रहा था फाइनली कि भैया जी, मेरा किसी से ना कोई दुश्मनी है, ना मेरा किसी से कोई ऐसा बैर है। सभी लोग, कुछ लोग यूट्यूब में मुझसे बहुत बड़े हैं, मैं तो बिल्कुल पिद्दी सा हूँ। जिन लोगों का आपने मुझे मेरे उसमें नाम लिया था, मेरे से पूछा था कि मैं उनका रिव्यू करूं, यार मैं कौन होता हूँ यार किसी का रिव्यू करने वाला। देखिए इतने बड़े बड़े लोग हैं और इतने बड़े बड़े जैसे IAS कुछ लोग जॉब छोड़ के पढ़ा रहे हैं, तो मैं कौन होता हूँ यार उनको रिव्यू करने वाला। यार ये आपको रिव्यू करना है, पढ़ना आपको है, करियर आपका है। मैंने ये कहा है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं बुरा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप उनका पढ़िए लेकिन बुक से कॉम्प्लीमेंट करिए, सब चीज़ें देखिए, दिमाग खुला रखिए। कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, DD न्यूज़ फॉलो करना है, राज्यसभा फॉलो करना है, द हिंदू की ऐप डाउनलोड कर लो, AIR के लिए वेबसाइट मैंने बता रखी है आपको, सामायिकी, उससे देखो, डेली सुनो, मतलब 10 मिनट की आती है, न्यूज़ एनालिसिस करो, वर्ड मैप ले आओ अपने घर में, एक कुछ बड़ा सा चार्ट पेपर लगा लो, छोटी छोटी ट्रिक्स बना लो अपने आप, कभी कभी रिवाइज कर लिया करो उसको, हर हफ्ते में 1-2 बार, जब भी आप आते जाते स्टडी रूम में कर लो। ये सब चीज़ें हैं मेरी छोटी सी टिप्स। बाकी मैंने आपको बताया, हिस्ट्री के लिए NCERT पढ़ लो, ज्योग्राफी के लिए NCERT पढ़ लो, जियो शियोलॉन्ग पढ़ लो, और जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए इंटरनेशनल न्यूज़ फॉलो करते रहो, राज्यसभा का द बिग पिक्चर देखते रहो, हिंदी में देखना देश देशांतर देखते रहो, इंडियाज वर्ल्ड देखते रहो, DD न्यूज़ में कई सारे अच्छे प्रोग्राम होते हैं, वो सब देखो। यार देखो, गवर्नमेंट में आपको जाना है तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी जो गवर्नमेंट आपको कर रही है, PIB बहुत अच्छा है, PIB आप पढ़ो, PIB से न्यूज़ पढ़ो, एक एक चीज ऑथेंटिक मिलेगी, कोई गलत चीज नहीं मिलेगी। तो ये सब चीजें मैं कह रहा हूँ फॉलो करो, ठीक है। और जिसको भी आप फॉलो करते हो, जो भी आपका गुरु है, अगर आप बने रहना चाहते हो ब्लाइंड फॉलोअर तो बने रहो। मुझे सिर्फ आपको ये बताना था, ये अगर आपको नहीं पसंद है तो प्लीज़ आप मुझे अनसब्सक्राइब कर दो, मुझे आप मत सुनो, क्योंकि मेरे यहाँ पे जो लोग मुझे सुनना चाहते हैं मैं उनको तो राय दूंगा अपनी। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।